Praise the Lord. I'm so grateful. I'm so grateful for God that I've got this opportunity again to preach the word. I'm thankful. मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर ने मुझे फिर से एक मौका दिया ताकि मैं एक परमेश्वर का वचन में आप लोगों को बांट सकूँ। शिविर ने पिछले हफ्ते पहला सेशन प्रकाशित वाक्य 2 का 1 से लेके 7 तक उन्होंने प्रचार किया और बहुत अच्छा समझाया उन्होंने। धन्यवाद करता हूँ मैं परमेश्वर को कि समझ में आ सका हम लोग को ये बातें। थैंक यू लॉर्ड। चले अपन प्रार्थना करें और प्रभु को बुलाए ताकि अपन वो समझ दे और मुझे वचन के लिए एक बुद्धि दे ताकि मैं सही वचन बोल सकूं। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रभु। हम इस वक्त प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आते हैं पिता और मांगते हैं कि पिता कि तू ज्ञान बुद्धि दे ताकि प्रभु ये वचन को सही तरीके से बोल सके। पवित्र आत्मा मांगते हैं कि तू प्रभु मेरी मदद कर ताकि मैं जो उसका सही मीनिंग है प्रभु मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद मुझे मदद करने के लिए यीशु मसीह के नाम से। Amen, amen, amen. Today I'm going to preach about the book of Revelation from 8 to 11. हालेलुया। मैं आज प्रकाशित वाक्य 2 का 8 से 11 पढ़ने जा रहा हूँ और समझाने की मैं कोशिश करूँगा पवित्र आत्मा की मदद से। हालेलुया। तो ये जो है ये किताब जो है ये अपने को एक चर्च के बारे में बोल रहा है जिसका नाम है स्मिरना। हालेलुया। तो ये जो किताब है ये परमेश्वर जो है वो जॉन को बोलता है कि ये सब जो मैं बोल रहा हूँ लिखो और ये 7 चर्चेस को भेजो। ठीक है। मैं एक चीज़ मैं जानता हूँ कि जैसा इसके अंदर काफ़ी जगह पे 7 चर्च में करीब 5 चर्च में लिखा है कि परमेश्वर उनको डांटता है और उनको है ना उनको रिब्यूक करता है कि तूने कभी कहीं पे तूने मेरा पहला प्रेम खो दिया है और वगैरह वगैरह सब जगह पे लिखा है। लेकिन ये किताबें और एक वर्स है और एक और जगह पे वर्स है जहाँ पे परमेश्वर उनको रिब्यूक नहीं करता है उनको। ठीक है। लेकिन सब जगह पे मैं ये 7 जो चर्च है जो परमेश्वर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ दिखता है कि परमेश्वर ये पूरे चर्चेस से प्रेम करता है, बहुतायत से प्रेम करता है और वो प्रेम के कारण ही वो लोगों को बताना चाहता है कि संभल जाओ, अपने आप को सही रखो, सही तरीके से चलो। और हर जगह पे उन्होंने मदद करी अपने। उन्होंने कुछ जगह पे बताया है कि ये चीज़ से दूर रहो। कुछ जगह में बताया है कि तुम ये चीज़ में विश्वास रखो, ऐसा करो वैसा करो। तो सब जगह पे मैंने ये चीज़ देखा हो कि परमेश्वर का प्रेम ही है जो ये 7 चर्च को बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो किसी को खोना नहीं चाहता है। वो इतना प्रेमी परमेश्वर है। He doesn't want anybody should perish. वो किसी को खोना नहीं चाहता है। इसीलिए वो 7 चर्च में उनका जो प्रॉब्लम है, जो उधर जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है वो, ताकि अपन सुधरे, अपने आप को सुधर के परमेश्वर के साथ सही चले। हालेलुया। तो ये जो किताब है मैं पढ़ रहा हूँ प्रकाशित वाक्य 2 चैप्टर और 8 से लेके 11। हालेलुया। सबसे पहले ये जो जगह है स्मिरना, ये है टर्की में आता है ये। और इसके बारे में जब मैं स्टडी कर रहा था तो मेरे को पता चला कि जब ये जगह वहाँ पे जब ये वो टाइम पे जब यूहन्ना जब ये सब किताबें लिख रहा था, यीशु मसीह जब उनको बता रहा था कि ये लिखो, वो टाइम पे कुछ चीज़ों से ये जा रहे थे और वो टाइम पे अर्थक्वेक ने आके इनका पूरा जगह को नष्ट किया था। यानी बहुत तकलीफ़ में थे उन लोग। और जो बिलीवर थे यहाँ पे
परमेश्वर ये जगह के बिलीवर से बात कर रहा है और बोल रहा है कि यूहन्ना को बोलता है कि राइट दिस लेटर टू द एंजल ऑफ द चर्च इन स्मरना, दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम द वन हु इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट, हु वॉज डेड बट नाउ इज़ अलाइव। परमेश्वर जो है ये यूहन्ना को बोल रहा है कि ये किताब लिखो, और जो एंजल है वो चर्च का, स्मरना का, उसको ये चिट्ठी लिखो। हालेलुया। तो ये बोलता है कि ये मैसेज उससे है जो पहला था और आखिरी तक है, जो मरा था और अभी जिंदा है। हालेलुया। यीशु मसीह अपने बारे में बोल रहा है कि वो मरा था और जिंदा है, जो पहला था और अंत तक रहेगा वो। हालेलुया। आई नो योर सफरिंग एंड योर पॉवर्टी। वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे सफरिंग जो है और तुम्हारी गरीबी जो है मैं जानता हूँ। यानी ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, 9वां वर्स में ये बोलने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर कि वो बोल रहा कि यानी वहाँ के लोग जो है किस तरीके से, वो किस सिचुएशन में जा रहे थे, परमेश्वर वो बताने की कोशिश कर रहा था। पहले 9वां वर्स में वो बोल रहा था कि तुमको ताड़ना से जा रहे थे, तुम गरीबी से जा रहे थे। और वो बोलता कि मैं जानता हूँ। जिसने यूहन्ना लिखा था, यूहन्ना जो ये किताब लिखा था, वो कम्प्लीटली अलग जगह पे था। वो पैटमोस करके एक जगह था, जहाँ पे एक आइलैंड था, जहाँ पे क्रिमिनल्स को रखा जाता था, और वहाँ से क्रिमिनल्स का वापस आना नामुमकिन था। हालेलुया। वो जगह पे बैठ के ये लिख रहा है, और स्मरना के बारे में, वो प्रेजेंट सिचुएशन जो चल रहा है उसके बारे में यीशु मसीह उसको बता रहा है और बोल रहा है कि लिखो करके। हालेलुया। तो वो बोलता है कि तुम्हारा ताड़ना को और तुम्हारी गरीबी को मैं देख रहा हूँ। वो देख रहा है बोलता है, लेकिन वो बोलता है कि तुम बहुत ही रिच हो, तुम बहुत बहुत धनवान हो, लेकिन तुम वो कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे जो ये परिस्थिति में तुमको तकलीफ़ हो रही है, नॉन बिलीवर से तुमको तकलीफ़ हो रही है, तुम्हारे पास तुम पॉवर्टी से जा रहे हो, गरीबी से जा रहे हो, मैं जानता हूँ। वो बोलता, लेकिन अगर तुम मेरे नज़र से देखोगे तो तुम बहुत ही धनवान हो। स्पिरिचुअली यू आर रिच, यू आर वेरी रिच। हालेलुया। वो बोलता है कि वो जो लोग जो तुम्हारे ऑपोजिट में हैं, उन लोग कुछ भी ताड़ना कर रहे, कुछ भी बातें कर रहे तुम्हारे खिलाफ में, मैं जानता हूँ। वो बोलता है, वो बोलते हैं कि वो यहूदी है, लेकिन वो नहीं है। परमेश्वर बोलता है क्योंकि उनका जो सिनगॉन उनका जो है वो सेटन का है, वो शैतान का सिनगॉन है। तो वो बोल रहा है यहाँ पे कि वो लोग बार बार तुमको सता रहे हैं, तुमको तकलीफ़ दे रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह किसके बारे में बोल रहा है? ये जो जगह है स्मरना, उसके बारे में बोल रहा है। हालेलुया। कि तुम तकलीफ़ों से जा रहे हो, मुझे मालूम है। ठीक है। इसमें मैं क्या समझ सकता हूँ? मैं एक चीज़ समझ सकता हूँ इसमें कि अपन ये पूरे 7 चर्चेज में अपन लोग कौन से चर्च में आते हैं, अपन ये लेटर्स जो है ये वो टाइम के लिए लिखा था, लेकिन वो अपने लिए भी लिखा है। अपन जिस परिस्थिति से अभी जा रहे हैं उसके लिए भी लिखा है। अपन कौन से चर्चेज में, अपन कौन से परिस्थिति में बैठते हैं? क्या अपन ये परिस्थिति में बैठते हैं कि अपन तकलीफ़ों से जा रहे हैं अपन, और गरीबी से जा रहे हैं अपन? क्या अपन ये परिस्थिति से जा रहे हैं अपन? ठीक है। जहाँ पे लोग अपने को ताड़ना दे रहे, अपने को बोल रहे, अपने अगेंस्ट में बोल रहे, बार बार अपने को अपन उनके बार बार अपने को तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि वो अपने को अगेंस्ट में बोलते। अपन कुछ भी करे, अच्छा करे तो अपने को बोलते हैं, नहीं करे तो बोलते हैं अपने को। हालेलुया। तो परमेश्वर हर एक बात को जानता है, हर एक बात को जानता है। वो परिस्थिति, अभी परिस्थिति क्या हो रहा अपने साथ, कितना पैसा अपने पास, कितना नहीं है, परमेश्वर हर एक बात का ध्यान रखता है, क्योंकि वो अपने से काफ़ी 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 प्रेम करता है। He loves us unconditional.
अपने से प्रेम उतना करता है कि उसका अपन बयान नहीं कर सकते। इतना प्रेमी परमेश्वर है अपने लिए। इसीलिए वो ये इसमें समझा रहा है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे जो परिस्थिति, तुम्हारा सब परिस्थिति जो हो रहा है मैं जानता हूँ, हर एक बात से मैं वाकिफ हूँ। अपन हरदम ये शब्द बोलते, परमेश्वर को क्या मालूम है कि मैं किस परिस्थिति से जा रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो जानता है हर एक परिस्थिति। ही नोज, वो जानता है कि अपन कौन से परिस्थिति से जा रहे हैं। हालेलुया। लोग अपने को क्या बोल रहे हैं, अपने घर वाले अपने को क्या बोल रहे हैं, हर एक जन अपने को क्या बोल रहे हैं, लेकिन तो भी इस चैप्टर, इस वचन के अनुसार ये बोलता है कि तुम खड़े हो, मैं जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि तुम खड़े हो। हालेलुया। ही नोज वी आर बीइंग फेथफुल विथ हिम, वी आर स्टैंडिंग विथ हिज वर्ड। उसको मालूम है कि अपन उसके वचन के साथ खड़े हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। और फिर वो बोलता है 10वें में, वो बोलता है डोंट बी अफ्रेड, किसी बात से घबराओ मत, डरो मत। वो बोल रहा है फॉर वॉट यू आर अबाउट टू सफ़र। ये 10वां जो वर्स है वो ना ऐसा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है वो बताने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर यूहन्ना को। और वो बोल रहा है कि तुम ये वचन को तुम ये लेटर को आगे बढ़ाओ, इन तक पहुंचाओ, ताकि उनको मालूम रहे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ उनको। हालेलुया। तो वो बोलता है डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है। वॉट यू आर अबाउट टू सफ़र, जो तुम परिस्थिति से जाने वाले हो, जो तकलीफ़ों से जाने वाले हो, मत डरो उससे। क्योंकि बोलता द डेविल विल थ्रो सम ऑफ यू इनटू प्रिजन। बोलता क्योंकि शैतान जो है तुम में से कुछ लोगों को प्रिजन में, जेल में डालने वाला है। और वो जेल में डाल के वो तुम्हारा टेस्ट करने वाला है। टेस्ट करने वाला है कि अपन परमेश्वर में खड़े रहते कि नहीं। अपन ने जोब के किताब में पढ़े हैं, नहीं, जोब में वो कितना तकलीफ देता है, उसको बर्बाद कर देता है, लेकिन जोब आखिरी तक खड़ा रहता है। हाँ, वो खुद अपने लिए, अपन लोगों के लिए वो एक गवाही है। जोब एक गवाही है। इतना परेशानी से जाता है, लेकिन वो तो भी खड़े रहता है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। ही स्टिल स्टैंड फॉर द ट्रूथ। क्या नहीं बोलते लोग उसको, लेकिन वो खड़े रहता है। वो परमेश्वर को नहीं, उसके अगेंस्ट में नहीं जाता है परमेश्वर का। हालेलुया। ठीक है। यू विल सफ़र फॉर 10 days बोलता है ये उन लोग के लिए। बोलता है कि तुम 10 दिन के लिए तुमको तकलीफ़ होंगी, बट इफ़ यू रिमेन फेथफुल, अगर तुम विश्वास योग्य रहेंगे, इवन व्हेन फेसिंग डेथ, तब तक जब तक मृत्यु नहीं आता तुमको, आई विल गिव यू द क्राउन ऑफ लाइफ, मैं तुमको मुकुट दूंगा जीवन का। हालेलुया। विश्वास में खड़े रहने के लिए बोल रहा हूँ। विश्वास, रिमेन फेथफुल। वी हैव टू रिमेन फेथफुल इन गॉड। वी हैव टू रिमेन फेथफुल। जैसा यूहन्ना 15 उसका वचन वहाँ पे बोलता है कि तुम अगर मुझ में बने रहो और मैं तुम में बने रहूँ। ठीक है। वो सिर्फ बोल रहा है बने रहो मेरे साथ। जस्ट बी विथ मी, बाइंड इन मी, मेरे साथ बने रहो। ठीक है। यहाँ पे बोलता है इफ़ यू रिमेन फेथफुल इवन व्हेन यू आर फेसिंग डेथ, आई विल गिव यू द क्राउन ऑफ लाइफ। अगर तुम मेरे साथ विश्वास योग्य आखिरी तक रहेंगे, मृत्यु तक रहेंगे, तो मैं तुमको क्राउन दूंगा, जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक चीज़ मैं बोलना चाहता था, ये जो जगह था ना स्मरना, इसका जो दूसरा वर्ड है ना वो है मर। ठीक है। ये जो मर जो है ना, ये एक परफ्यूम था, एक परफ्यूम था। और ये परफ्यूम जो ऑयल है ना, ये परफ्यूम ऑयल, इसको अनॉइंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था। अनॉइंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था। और जब यीशु मसीह जब इस धरती पे आए एक बच्चे के रूप में, तो
वो जब 3 जो शेपर्ड्स आए थे उनके पास, तो उन्होंने काफ़ी गिफ्ट्स लाए थे, उसमें से ये मर भी लेकर आए थे उन लोगों ने। ये अनॉइंटिंग ऑयल है जो लेकर आए थे यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। और इवन जब यीशु मसीह अपना जीवन देने के टाइम पे भी, मृत्यु के टाइम पे भी, जब मरियम वहाँ पे आई थी, उन्होंने जो तेल लेकर आए थे वो भी यही तेल है। तो दिस ऑयल इज़ अनॉइंटेड ऑयल। तो ये जो ऑयल है, तो ये जगह जो है ये तेल के लिए फेमस है, ये ऑयल के लिए फेमस है। जो ये परफ्यूम है, मर करके परफ्यूम है, और यहाँ पे ये अनॉइंटिंग के लिए ये तेल को यूज़ किया जाता है। ऑयल के लिए फेमस है। जो ये परफ्यूम है, मर करके परफ्यूम है, और यहाँ पे ये अनॉइंटिंग के लिए ये तेल को यूज़ किया जाता था। इवन पुराने नियम में भी जो टैबरनेकल था वहाँ पे भी ये ऑयल को यूज़ किया जाता था। वहाँ पे ये ऑयल वहाँ पे काम में आता था। परमेश्वर का एक डिमांड था कि ये ऑयल वहाँ पे यूज़ होना चाहिए था, और ये ऑयल वहाँ पे यूज़ करा जाता था, और ये जगह से था। ठीक है। और ये जो स्मरना जो था ना, ये एक बहुत बड़ा पोर्ट था, एक बहुत बड़ा पानी का जहाज़ पे, जहाँ पे पानी का जहाज़ का जो स्टेशन रहता है ना, जो जहाँ पे पूरा पानी का जहाज आके रुकता है, ये जगह उधर, ये जगह वहाँ पे था। और इसीलिए जगह बहुत ही रईस जगह था, ये बहुत रईस जगह था। यहाँ पे व्यापार बहुत बड़ी तरीके से व्यापार होता था। यहाँ पे देयर वर लॉट ऑफ पीपल ओवर हियर हु आर वेरी वेरी रिच पीपल। मैं व्हेन आई वाज स्टडिंग, जब मैं स्टडी कर रहा था उधर की जगह के बारे में, तो वो बता रहे थे कि वहाँ का जो जनसंख्या वो टाइम पे 1 लाख के करीब करीब था। 1 लाख के करीब करीब था वो। तो लेकिन ये टर्की के अंदर आता है, ये जगह, ये टर्की में आता है ये। ठीक है। और ये जो वो टाइम पे एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, और सब कुछ तहस नहस कर दिया था उसने, पूरा तहस नहस कर दिया था, और पूरा इन्हें बर्बाद कर दिया था वहाँ पे लोगों को। लेकिन क्योंकि उनके पास पैसे था तो उन लोग ने वापस उसको ठीक कर दिए थे। लेकिन जो वहाँ के जो लोग जो थे, नॉन बिलीवर्स जो थे, वो क्रिश्चियन के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा सताव ला रहे थे, बहुत ज़्यादा सताव ला रहे थे। और वो टाइम पे जो ये जगह था स्मिरना का, वो टाइम पे उसका जो जगह का जो मैप था ना, जो वो ना एक क्राउन जैसा था, एक मुकुट जैसा दिखता था वो ऐसा लगता था जैसा वो मुकुट है वो पूरा। ये जगह वैसा दिखता था पहले। हालेलुया। सो तो परमेश्वर अपने से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि वो अपने को बाहर वार्निंग नहीं देता है वो, लेकिन अपने को बोल के बचाने की कोशिश करता है वो, कि ये चीज़ मत करो, ये चीज़ से बाहर आ जाओ। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अगापे प्रेम है, मीन इट्स अनकंडीशनल। वो इतना प्रेम करता है। क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था, मैं तो यही देखता हूँ, मैं इस तरीके से देखता हूँ कि परमेश्वर ये चर्चेस से प्रेम करता है, इसीलिए उनको बोल रहा है वो। मैं नहीं बोलूँगा कि वो वार्निंग दे रहा है वो, मैं ये बोलूँगा कि वो प्यार से वो बोल रहा है कि तुम बच के रहो, ये सब चीज़ों से बच के रहो, तुम्हारा पहला प्रेम किधर गया। बोल रहा है वो, बचो, पहले वापस आ जाओ पहले प्रेम में। हर एक चीज़ तो प्रेम ही तो बेस्ट है। यहाँ पे वचन में लिखा है, लव द लॉर्ड दाई गॉड विथ ऑल योर हार्ट एंड विथ ऑल योर सोल। परमेश्वर से ऐसा प्रेम करो, अपने हृदय से, अपने हर एक आत्मा से तुम प्रार्थना करो, प्रेम करो उनको। हालेलुया। दैट्स व्हाट हिज लव इज फॉर अस। उसका प्रेम अपने लिए है। अपने को एक और चीज़ मैं बोलना चाहता कि यूहन्ना जो किताब लिखा है ना ये, ठीक है, वो एक ऐसा इंसान था कि अगर अपन यूहन्ना का किताब पढ़ेंगे तो उसमें बार बार वो लिखता है, वो ये लिखता है कि तुम पढ़ना, उसमें वो बार बार लिखता है कि द वन हु जीसस लव्ड,
वो इंसान जो यीशु मसीह प्रेम करता है, जिससे प्रेम करता है, बार बार वो शब्द लिखता है, और वो सिर्फ यूहन्ना की किताब में ही लिखा है। हालेलुया। क्योंकि वो बार बार यही बोल रहा है कि वो इंसान जिससे यीशु मसीह सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, और वो खुद यूहन्ना अपने बारे में बोलता है कि यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है। और यूहन्ना एक अकेला एक इंसान था जो आखिरी तक बचा था, और जो ये प्रकाशित वाक्य भी जो लिखा है वो यूहन्ना लिखा है। उसने भी परमेश्वर को देखा, यीशु मसीह को बाद में भी देखा उसने, जब परमेश्वर अपने ग्लोरी में आया था, यीशु मसीह अपने महिमा में जब आया था। तो हालेलुया। सो इट इज़ सच अ प्रिविलेज टू हैव द लव ऑफ गॉड फॉर मी। अपन बार बार अपन बोलते परमेश्वर को, परमेश्वर मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन यूहन्ना बोलता था कि परमेश्वर तू मुझसे प्रेम करता है, यू लव मी, तू मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। उसका प्रेम अनकंडीशनल है, अपना प्रेम कंडीशनल है, अपन कंडीशनल से प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो अनकंडीशनल प्रेम में परमेश्वर ये पूरे किताबों में अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है, अपने को बोल रहा है कि संभल जाओ, अच्छे से रहो, प्लीज़ अच्छे से रहो। हालेलुया। वो बोलता है कि जिसके कान हो वो सुन ले। 11वें चैप्टर में 11वें वर्स में वो बोलता है जिसका भी कान हो वो सुन ले, आत्मा क्या बोल रहा है, और समझो वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है चर्च में। हालेलुया। इसका मतलब वो बोल रहा है कि कान खोल के रखो, अपना कान खोलो और कान खोल के सुनो आत्मा क्या बोल रहा है। अगर अपन अपने कान को दूसरी बातों में लगा दिए तो अपन परमेश्वर के आवाज़ को सुनने में तकलीफ हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। परमेश्वर का आवाज़ सुनने के लिए अपने को तकलीफ होता है। इसलिए जो चीज़ सुन रहा है, ये मेरे लिए भी है कि मेरे को मेरे कान को शुद्ध रखना है, मेरे को बार बार मेरे कान को परमेश्वर के वचन से अलाइन करना है, मेरे को उसके हिसाब से अपने कान को लगाना है, ताकि मैं उनके वचन को सही रीति से सुनूं। हालेलुया। तो वो ये बोल रहे हैं कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या बोल रहा है, और समझो वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है चर्चेस को। ठीक है, चर्च जो है वो परमेश्वर यीशु मसीह का देह है। हालेलुया। देह, इट्स द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो वो अपने देह को बोल रहा है, वो बोलता है कि समझो। हालेलुया। कि वो अपने देह को क्या बोल रहा है। वो जो भी विजय रहेगा उसको तकलीफ बिल्कुल नहीं होगा दूसरी मृत्यु से। हालेलुया। जो विक्टोरियस रहेगा, विजय, उसको कोई हानि ना होगा और दूसरे मृत्यु से वो बचे रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने को फेथफुल रहना जरूरी है। क्या अपन इस वर्स जो अपन पढ़ रहे हैं 8 से लेके 11 तक, क्या अपन इसमें बैठते हैं? ठीक है, क्या अपन लोगों से ताड़ना मिल रही है अपने को? क्या अपन गरीब है? लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत धनवान हो। वो अपने राज के बारे में और अपन स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बोल रहा है वो। ठीक है, और वो बोलता है कि मैं जानता हूँ लोग कौन कौन क्या क्या बोल रहा है करके, मैं जानता हूँ उन लोग को। हालेलुया। मत डर, बोलता है वो। जो तुमको जो तकलीफ होने वाला है उससे मत डर, वो थोड़ा टाइम के लिए है, अनंत काल तो मेरे साथ रहना है तुमको। हालेलुया। व्हाट अ माइटी गॉड वी सर्व। कितना अद्भुत परमेश्वर को अपन सर्व करते कि उसने चुना, अपने को चुना उसने। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु के लिए। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड फॉर चूजिंग ईच वन ऑफ अस लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड।
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तो ये इतना मैं बोलना चाहता था कि परमेश्वर के विश्वास में बने रहो। शैतान अपने को टेस्ट करने के लिए आएगा, लेकिन जैसे यीशु मसीह को भी टेस्ट किया गया था, लेकिन यीशु मसीह भी उसमें से निकला। वो धैर्य खड़ा रहा, वचन के अनुसार वो बात करते रहा। हालेलुया। वो चाहता है कि अपन भी वैसे रहे, नहीं? सो जस्ट थैंक गॉड फॉर दिस टाइम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए अपन प्रार्थना करें। Thank you, Lord Jesus. Thank you, God, for your grace and your mercy, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. प्रभु हमको तू सामर्थ दे प्रभु, ताकि हम विश्वास में धैर्य खड़े रहे प्रभु, तेरे वचन को लेके परमेश्वर, तेरे हर एक बातों को प्रभु लेके परमेश्वर, कि हम धैर्य खड़े रहे प्रभु, स्थिर खड़े रहे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। तू महान है प्रभु, तू महान है परमेश्वर। तू प्रभु हमको अनुग्रह दे परमेश्वर, और तेरा अनुग्रह से हमको खड़ा रख परमेश्वर, ताकि हम प्रभु तेरे वचन के लिए खड़े रह सके प्रभु, और हर एक ये बातों से प्रभु तू हम दूर रह सके, हम बच के रह सके प्रभु, ताकि जो लोग हम में से, जो लोग को बोला जाता है प्रभु, हम खड़े रह सके प्रभु, और हम ना डगमगाए परमेश्वर, तेरे वचन के साथ खड़े रह सके। ऐसा होने दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद तेरे वचन के लिए प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। और अपन ये टाइम पे ब्रेड एंड वाइन दे सकते हैं। आप ब्रेड एंड वाइन लेकर आइए और प्रार्थना करेंगे ब्रेड एंड वाइन के लिए, और आप फैमिली के साथ ले सकते हैं उसको। और आप जानो कि ब्रेड एंड वाइन लेने से यीशु मसीह का लहू और उनका जो दय है, जो उन्होंने अपने लिए क्रूस पे तोड़ा है, वो अपन ले रहे हैं। उनकी चंगाई, हर एक बात को अपन लेते हैं, नहीं? तो अपन प्रार्थना करते हैं ब्रेड एंड वाइन के लिए, और उसके बाद आप ले सकते हैं, ठीक है? थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रभु। हम आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, और मांगते हैं पिता कि जो दाखरस और प्रभु ये रोटी है परमेश्वर, हम उसको आशीषित करते हैं प्रभु, और तेरी चंगाई का घोषणा करते हैं प्रभु हमारे जीवन में। जैसे हम लोग इस सपर को लेते हैं प्रभु, इस ब्रेड और जूस को लेते हैं परमेश्वर, हम जैसे उसको सिप करते हैं प्रभु, तू हमको प्रभु शुद्ध कर परमेश्वर, हमको हर एक बुरी बातों से बचा परमेश्वर, टूटी बातों से बचा परमेश्वर, गलत बातों से बचा परमेश्वर, हमारे मन को नवीनीकरण होने पाए, ऐसा होने दे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद हमको छूने के लिए परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हम इस ब्रेड को, इस कप को हम लोग आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड put in your tithe and your offering, give it to the nearest person who is involved। जो भी आपके नज़दीक है उनको आप ताइद और ऑफरिंग अपना दीजिए, ताकि अपन खुशी से दें। हालेलुया, खुशी से अपन दें, ना कि दबाव में दें, ठीक है? वचन के अनुसार खुशी खुशी अपने को अपना ताइद और ऑफरिंग देना है। हालेलुया, थैंक यू। हर एक जन को यीशु मसीह आशीष करे, यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।